चुनाव आयोग ने देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान कर दिया है। 18 जुलाई को देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए मतदान होगा और 21 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति का पता चलेगा। सत्ताधारी बीजेपी के अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए और विपक्ष ने राष्ट्रपति उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एनडीए ने इस बार झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है। वहीं विपक्षी पार्टियों ने यशवंत सिन्हा को इस पद के लिए चुनावी मैदान में उतारा है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव की खास बातों पर नजर डालते हैं। 29 जून तक नामांकन, 18 जुलाई को मतदान और 21 जुलाई को नतीजा आएगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल वोट वेटेज 10,80,131 है। जिस उम्मीदवार को 5,40,065 से ज़्यादा वेटेज मिलेगा वही जीतेगा। 767 सांसद यानी 540 लोकसभा, 227 राज्यसभा और कुल 4,033 विधायक राष्ट्रपति चुनेंगे। हर सांसद के वोट का वेटेज 700 है, यानी कुल वेटेज 3,13,600 होता है। विधायकों को वेट का वेटेज राज्य की आबादी और कुल विधायकों की संख्या से तय होता है। यूपी में प्रति विधायक 208 और सिक्किम में सिर्फ 7 है। कुल 4,033 विधायकों का वेटेज 5,43,231 है। इस तरह चुनाव के लिए कुल वेटेज 10,80,131 होता है। जीतने के लिए 50% यानी 5,40,065 से ज़्यादा चाहिए। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। आम जनमानस के मन में उपजने वाले तमाम सवालों की उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है? तो उत्तर है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। इन इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और इसके अलावा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद के सदस्य उसके सदस्य नहीं होते। लोकसभा और राज्यसभा के नामांकित सदस्य भी इसके सदस्य नहीं होते। लेकिन इन सभी के मतों का मूल्य अलग अलग होता है। लोकसभा और राज्यसभा के मत का मूल्य एक होता है और विधानसभा के सदस्यों का अलग होता है। ये राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है। क्या राष्ट्रपति चुनाव में टाई होता है? और ऐसा होता है तो चुनाव कैसे किया जाता है? टाई होने के बारे में संविधान बनाने वालों ने संकल्पना नहीं की थी, इसलिए इसके बारे में जिक्र नहीं है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो 1952 का कानून है उसमें भी इसका जिक्र नहीं है। ऐसी स्थिति आज तक आई भी नहीं है और आने की संभावना भी नहीं दिखती। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या उनका राजनीतिक जीवन खत्म हो जाता है? क्या वो उसके बाद चुनाव नहीं लड़ सकते? आइए इसका उत्तर जानते हैं। संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के बाद दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। राजनीतिक जीवन समाप्त होने का कोई सवाल नहीं उठता है। वो चाहे तो किसी भी तरह से राजनीतिक जीवन में रह सकते हैं, लेकिन देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद स्वाभाविक है कि वो सांसद या विधायक या राज्यपाल बनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब तो राष्ट्रपति के नीचे के पद हैं। अगला सवाल ये जनता के मन में आता है कि राष्ट्रपति पद का क्या महत्व है जब सारे अधिकार प्रधानमंत्री के पास होते हैं। ये भारत की बात है। ऐसा नहीं है कि सारे अधिकार प्रधानमंत्री के पास रहते हैं। सबके अपने अपने क्षेत्र निर्धारित हैं। पूरी कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होती है। राष्ट्रपति इनका प्रत्यक्ष तौर पर स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। राष्ट्रपति का प्रमुख दायित्व प्रधानमंत्री को नियुक्त करना और संविधान का संरक्षण करना है। यह काम कई बार वो अपने विवेक से तय करते हैं। कोई भी अधिनियम उनकी मंजूरी के बिना पारित नहीं हो सकता। वो मनी बिल को छोड़कर किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। फिर सवाल उठता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ सकता है और उस व्यक्ति की योग्यता और उम्र क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति के कर्तव्य और अधिकार क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु कम से कम 35 साल होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज के 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन करने वाले होने चाहिए। राष्ट्रपति का मूल कर्तव्य संघ की कार्यपालिका शक्तियों का निर्वहन करना है। फौज के प्रमुखों की नियुक्ति भी वो करते हैं। तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ भी राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ तक कि भारतीय आम जनमानस की मूल अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं,
का संरक्षक भी राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य को 14 दिन का नोटिस देना होता है। इस पर कम से कम 1/4 सदस्यों के दस्तखत जरूरी होते हैं। फिर सदन उस पर विचार करता है। अगर 2/3 सदस्य उसे मान लें तो फिर वो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन उसकी जांच करेगा और उसके बाद 2/3 समर्थन से वो भी पास कर देता है तो फिर राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ माना जाएगा। अब फिर प्रश्न उठता है कि क्या 2 ही उम्मीदवार खड़े होते हैं या ज़्यादा भी उम्मीदवार हो सकते हैं? 2 से ज़्यादा भी उम्मीदवार हो सकते हैं, बशर्ते कि 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन करने वाले होने चाहिए। राष्ट्रपति क्षमादान के अधिकार का उपयोग अपने विवेक से करता है या मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है? क्षमादान के अधिकार का उपयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है ये अदालत में भी नहीं पूछा जा सकता। फिर प्रश्न उठता है, सबसे अहम प्रश्न, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग क्या चीज़ है? हम आपको बता दें कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग से ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसमें प्रावधान यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। संविधान के निर्माण के समय ये बिना किसी मीटिंग के पास हो गया था, लेकिन सवाल उठता है कि 1 से ज़्यादा सीटों पर अगर चुनाव हो रहा है तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात होती है, एक पद के लिए नहीं। फिर प्रश्न है कि क्या अब तक किसी राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध हुआ है? जी हाँ, नीलम संजीव रेड्डी अकेले राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध चुने गए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अकेले ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार चुनाव लड़े हैं, 2 बार चुने गए हैं।